जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज इंटरनेशनल योगा डे है। ठीक है, तो योगा से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो साथियों, आज है इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी लोगों में कितने लोगों ने योगा किया, एक बार कमेंट करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये कौन से नंबर का, अब की बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का ये योगा डे था। तो ये 11th नंबर का योगा डे अब की बार मनाया गया, 11th एडिशन था। ठीक है, जो इसकी थीम थी अब की बार की 2025 की जो थीम थी, तो ये थीम थी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है, ये इसकी अब की बार की थीम थी इंटरनेशनल योगा डे की। ठीक है, हम उन्हीं पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है जो योगा की अक्सर डिफिनेशन पूछी जाती है। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई किससे हुई? संस्कृत शब्द से हुई थी। किस संस्कृत के, किसके? युज धातु से यह मानी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। योग शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है, नॉर्मल जो अर्थ होता है, क्या होता है? जुड़ना होता है, मिलना होता है, मिलाना होता है आपस में एक दूसरे को। योग द्वारा आंतरिक शक्तियों और मनोवृत्तियों को नियंत्रित कर उन्हें क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। जो हमारी इंटरनल जो पावर्स होती हैं उनको, उनमें पावर जनरेट किया जाता है। ठीक है, योग एक व्यक्ति की आत्मा का परम व दिव्य आत्मा से मिलन का संबंध है। ठीक है, योग एक ऐसी चीज है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या है? योग है। ठीक है, योग के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक गुणों का क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं और एक दूसरे में उसमें सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं? उसको स्थापित करते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से उसके गुणों को क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय जो योग संस्थान है ये कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। भारतीय योग संस्थान न्यू दिल्ली में स्थित है। योग सूत्र की जो रचना किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये की गई है पतंजलि के द्वारा की गई है, योग सूत्र की रचना की गई है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है योग का जो पिता किसको कहा जाता है? महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। महर्षि पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पतंजलि के योग दर्शन के समाधि पाद के अनुसार योग की जो कुछ डिफिनीशन दी गई है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पतंजलि के अनुसार जो डिफिनीशन है, फर्स्ट डिफिनीशन, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है? योग है। ये डिफिनीशन ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भगवत गीता के अनुसार जो डिफिनीशन दी गई है क्या है? योगस कर्मस कौशलम, योगस कर्मस कौशलम। एक डिफिनीशन ये भी पूछता है, कर्म का कौशल रूप क्या है? योग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि योग याज्ञवल्क्यम के अनुसार क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही क्या है? ये योग कहलाता है। ये भी पूछता है अक्सर कभी कभी। नेक्स्ट पॉइंट है वेद व्यास के अनुसार, वेद व्यास के अनुसार क्या है? योग समाधि है। क्या है? योग ही क्या है? समाधि है। ये किसने कहा है? वेद व्यास के अनुसार ये कहा गया है दोस्तों। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अकॉर्डिंग, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार क्या है? योग आध्यात्मिक कामधेनु है। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार क्या है? योग आध्यात्मिक कामधेनु है। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि फर्स्ट जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया गया था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया है ये 21 जून 2015 को मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे और आप लोग इसको क्या, आपको आंसर देना है इसके कमेंट बॉक्स में, इसके
आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान को प्रथम प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए, आप सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, रामामणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर एंड मोरारजी देसाई योग संस्थान क्या है, नई दिल्ली। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये चुना गया है क्या, राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगस कर्मस कौशलम परिभाषा किसने दी है? सेकेंड क्वेश्चन है, योगस कर्मस कौशलम, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, परिभाषा किसने दी है? भगवत गीता, महाभारत, रामायण, योग सूत्र। ठीक है, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या भगवत गीता इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य एक भाग है, ब्रह्मचर्य जो है एक ये पार्ट है, किसका है? यम नियम आसन प्राणायाम, किसका ये पार्ट है ब्रह्मचर्य? कमेंट करेंगे सभी लोग दोस्तों, किसका भाग है? तो ब्रह्मचर्य दोस्तों ये भाग है किसका, यम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि अपने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है? किसने कहा है कि अपने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही क्या है, योग है? महर्षि पतंजलि, मतेंद्र नाथ, गुरु गोरक्षनाथ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि, महर्षि पतंजलि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और फेफड़ों के रोग किस वायु के दूषित होने से उत्पन्न होते हैं? जो हमारे हार्ट और लंग्स के जो डिजीज हैं, किस वायु के दूषित होने से उत्पन्न होते हैं? प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, या फिर व्यान वायु? ठीक है, कमेंट करेंगे सभी लोग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, प्राणवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरल संहिता के अनुसार हठ योग साधना का प्रथम अंग कौन सा है? घेरल संहिता के अनुसार हठ योग साधना का प्रथम अंग कौन सा पूछा जा रहा है? तो शुद्धि क्रिया, आसन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, चार ऑप्शन दिए गए हैं। कमेंट करेंगे सभी लोग साथियों। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शुद्धि क्रिया इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हठ योग साधना का प्रथम अंग कौन सा है? हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जो हठ योग साधना का प्रथम अंग कौन सा है पूछा जा रहा है? शुद्धि क्रिया, आसन, सूर्य नमस्कार, या फिर प्राणायाम? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चलिए, तो जितने लोग भी इसका जो राइट आंसर दे रहे हैं, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार आसन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था प्रत्याहार की नहीं है पूछा जा रहा है? वह कौन सी अवस्था है जो प्रत्याहार की नहीं है? इंद्रिय अवलोकन, आत्म विश्लेषण, मानस अवलोकन, या फिर मानस प्रस्तुति?
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8 नंबर क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मानस प्रस्तुति ये क्या नहीं है। जब भी नहीं आए तो समझ जाइए कि 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन इसमें से गलत है। तो इंद्रिय अवलोकन, आत्म विश्लेषण, मानस अवलोकन ये प्रत्याहार की अवस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दृढ़ता का संबंध हठ योग साधना के किस अंग से है? दृढ़ता का संबंध हठ योग साधना के किस अंग से है पूछा जा रहा है। आसन, ध्यान, प्रत्याहार या फिर समाधि। दृढ़ता की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और हठ योग साधना के किस अंग से है? जब भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को एक बार दो बार एग्जाम में जरूर पढ़ें आप सभी लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नियम का अंग नहीं है पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा एक नियम का अंग नहीं है पूछा जा रहा है। शौच, संतोष, ईश्वर प्राणिधान, अपरिग्रह। ठीक है, ठीक है। तो नियम का एक अंग कौन सा नहीं है? अपरिग्रह। जो भी दे रहे हैं राइट आंसर क्या? अपरिग्रह, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यम का अंग नहीं है? यम का अंग नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यम का कौन सा अंग नहीं है पूछा जा रहा है। तो यम में कौन कौन से होते हैं? अहिंसा एक होता है, सत्य होता है, अस्तेय होता है, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। टोटल कितने होते हैं? कुल 5 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाध्याय, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ये शाबाश, अच्छा ट्रिक है, ये शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रत्याहार निम्न में से है, प्रत्याहार निम्न में से है पूछा जा रहा है। शारीरिक गतिविधि, मानसिक क्रिया, ध्यान का भाग या फिर धारणा पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रत्याहार निम्न में से है। ठीक है, तो प्रत्याहार जो होता है ये क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, मानसिक प्रक्रिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग के रचयिता कौन है पूछा जा रहा है। अष्टांग योग के रचयिता कौन है? श्री श्यामचरण, स्वामी रामदेव, श्री अरविंद, स्वामी चरणदास। ठीक है, अष्टांग योग के ग्रंथ के रचयिता। तो स्वामी चरणदास इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम के भाग हैं। यम के भाग अभी मैंने ऊपर बताया है कि यम के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको मालूम ही हो गया होगा। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो ये इसके भाग हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर सुखम आसनम परिभाषा किसने दी है? स्थिर सुखम आसनम परिभाषा किसने दी है? महर्षि वेद व्यास, महर्षि गेरल्ड,
महर्षि पतंजलि एंड स्वामी चरणदास। किसने दी है? तो स्थिर सुखम आसनम ये दी है किसने? महर्षि पतंजलि ने दी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है योगश्चित वृत्ति च निरोध परिभाषा निम्न में से किसने दी है? महर्षि पतंजलि, महर्षि गिरण, महर्षि वेद व्यास और श्री कृष्ण। योगश्चित वृत्ति च निरोध, ठीक है, तो किसने दी है? तो महर्षि पतंजलि ने दी है। ये डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है योग शब्द किस संस्कृत की किस शब्द से बना है? पहले ही मैंने बताया स्टार्टिंग शब्द में, तो युज शब्द से बना हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि योग सूत्र में उच्च कोटि के साधकों के लिए कौन सी साधना बतलाई गई है? पतंजलि जो योग सूत्र में उच्च कोटि के जो साधकों के लिए होते हैं, जो साधक होते हैं, उसमें कौन सी साधना क्या की गई है, बतलाई गई है? अष्टांग योग, क्रिया योग, भक्ति योग, अभ्यास एवं वैराग्य। क्या चीज बताया गया है? अब आ रही है? अब आ रही है? ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके अनुसार कहा है कि वह विधा जिससे दुखों से पूर्णतया छुटकारा मिल जाए, किससे दुखों से क्या है, पूर्णतया छुटकारा मिल जाए, उसे प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। किसने कहा है कि वह विधा, ठीक है, ये दुखों से पूर्णतया छुटकारा मिल जाए, उसे प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक है, दुख से छुटकारा तो साथियों बस एक ही बार मिल सकता है। ठीक है, आप सबको पता है कब मिल सकता है दुख से छुटकारा। ठीक है, तो ये कहा गया है, किसमें कहा गया है? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने योग को सबसे पहले सूत्रबद्ध किया? किसने योग को सबसे पहले क्या है, सूत्रबद्ध किया? महर्षि घिरण, मतेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, महर्षि पतंजलि। किसने कहा है? तो महर्षि पतंजलि राइट आंसर हो जाएगा इसका शायद, आई थिंक। ठीक है, महर्षि पतंजलि राइट आंसर हो जाएगा। योग को सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सब एक सूत्र में बांधा था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में चित्त का अपना स्वरूप शून्य सा हो जाता है? किस अवस्था में जो हमारा मन और चित्त होता है, अपना स्वरूप क्या हो जाता है? शून्य सा हो जाता है। प्रत्याहार में, धारणा में, ध्यान में, या फिर समाधि में? किसमें होता है साथियों? ठीक है, तो ये हो जाती है समाधि में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ वृत्ति है। ठीक है, स्तंभ जो वृत्ति है क्या है? रेचक है कि कुंभक है, पूरक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 23। तो ये होती है, कुंभक होती है, आई थिंक राइट आंसर हो जाएगा इसका कुंभक। अच्छा, रेचक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब होता है, और कुंभक का मतलब क्या होता है, बताएंगे आप सभी लोग? रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक, पूरक, कुंभक। पूरक मतलब होता है, क्या होता है? सांस लेना। पूरक मतलब क्या होता है? सांस लेना। और रेचक मतलब होता है सांस छोड़ना। ठीक है। और कुंभक का मतलब क्या होता है? सांस को रोक के रखना अंदर। सांस को रोक कर रखना, या फिर होल्ड करना। होल्ड करना। ठीक है, या होल्ड करना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग का अर्थ समाधि है। योग का अर्थ समाधि है, ये कथन किसका है? ठीक है, स्वामी चरणदास, श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास, या फिर महर्षि पतंजलि? ये किसका कथन है? तो जिसने भी राइट आंसर दिया है, महर्षि वेदव्यास या महर्षि पतंजलि, राइट आंसर क्या हो जाएगा? योग का अर्थ क्या है? समाधि। तो महर्षि वेदव्यास राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम जो है अष्टांग योग का कौन सा योग है? अष्टांग योग कितने होते हैं कुल? तो अष्टांग योग होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, अब वो 8 कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कमेंट करेंगे सभी लोग एक लाइन से। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि। ठीक है, ये 8 लिम्स होते हैं योगा के। इसमें से एक क्वेश्चन साथियों जरूर पूछता है एग्जाम में, श्योर है, आना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, प्राणायाम पूछा गया है, तो प्राणायाम किस नंबर का है? तो ये 4th नंबर का है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में अष्टांग योग क्रिया योग का वर्णन किया गया? अष्टांग योग एवं क्रिया योग क्या है? अष्टांग योग एवं क्रिया योग का वर्णन किया गया है। समाधि पाद में, साधना पाद में, विभूति पाद में, या फिर कैवल्य पाद में? किसमें किया गया है? 26 नंबर है। वेरी गुड। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या साधना पाद क्या हो जाएगा? साधना पाद राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
योग चित्तस वृत्ति च निरोधः सूत्र के किस पाद में है? यह परिभाषा पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में है? ठीक है, पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में है यह डिफिनीशन, ये जो शब्द दिए गए। ठीक है, योगस चित्त वृत्ति च निरोध, समाधि पाद, साधन, विभूति या फिर कैवल्य पाद, किसमें दिया गया है? 27 नंबर है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, यह दिया गया है समाधि पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भक्ति योग के प्रणेता रहे हैं? कौन भक्ति योग के क्या है? प्रणेता रहे हैं, पूछा जा रहा है। ठीक है, स्वामी शिवानंद, स्वामी दयानंद, महर्षि पतंजलि, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, 28 नंबर है, भक्ति योग के प्रणेता रहे हैं, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्र योग की साधना द्वारा, मंत्र योग की साधना द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है? मन की एकाग्रता बढ़ती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, मंत्र योग की साधना के द्वारा क्या होता है? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, जैसा कि आज आपने योग किया होगा, मन की एकाग्रता बढ़ती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, नकारात्मक जो विचार होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साथियों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योग अध्यापक को अपने छात्रों में किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए? एक जो योग शिक्षक है, योग के अध्यापक हैं, ठीक है, गुरु जी हैं, आचार्य हैं, उनको अपने छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण कैसा करना चाहिए? ठीक है, संवेगी स्थिर, अति संवेदनशील, अंतर्मुखी या फिर बहिर्मुखी, किस प्रकार का करना चाहिए? ठीक है, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संवेगी स्थिर का व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए एक योग टीचर को। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने योग के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेस्ट अपने परफॉर्मेंस के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी तैयारी करते रहें आप सभी लोग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।